तारक मेहता का उल्टा चश्मा। यह भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद स्वरूप इच्छा पूर्ति मटकी है। दही हंडी उत्सव के दिन जो भी इस मटकी को फोड़ेगा, मेरे भगवान श्री कृष्ण गिरधर गोपाल उसकी मन की इच्छा को पूर्ण करेंगे। इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने का अवसर पोपट लाल को ही मिलना चाहिए। और मैं भी सच्चे मन से यही चाहता हूँ। मैं और टाइगर भी यही सोच रहे थे। हाँ, करेक्ट। मैंने और हंस ने भी यही सोचा है। सही बात है। मैंने और बापूजी ने भी यही सोचा। तो तय रहा कि इच्छा पूर्ति मटकी पोपट भौजी ही फोड़ेंगे। मेरी इच्छा के लिए आप अपनी इच्छाओं का त्याग करें, ये मुझे मंजूर नहीं है। दही हांडी के शुभ दिन हम सब अपने अपने नाम की चिट्ठियां रखेंगे। उसमें से एक चिट्ठी चुनी जाएगी, उसमें जिसका नाम आएगा वो इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ेगा। कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कृष्ण भगवान हाल्या वारी काने काय लीधो रे मणियारा के रुवेश ल्या होवे होवे लीधो मणियारा के रुवेश के हूँ तो तने बारुल्या जियो मणियारा के हूँ तो तने बारी जाऊं जियो मणियारा। हमें मैयारा रे गोकुल धामना। हमें मैयारा रे गोकुल धामना। मारे मही बेचवान जावा मैयारा रे गोकुल धामना। हमें मैयारा रे गोकुल। हेलो हेलो, कृष्ण कन्हैया लाल की। गोकुल धाम में कृष्ण जन्मोत्सव मनाने का आनंद आ गया है ना। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। कम ऑन, यू ऑलवेज वेलकम। चलो, सभी ने कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद तो मना लिया। अभी हम कल सुबह इच्छा पूर्ति दही हंडी के लिए मिलेंगे। इच्छा पूर्ति दही हंडी, ये तो पहली बार सुना भिड़े भाई। हाँ, ये क्या है? हमें भी तो बताइए। हाँ। बागा भाई, बावरी दीदी, गोकुल धाम में एक इच्छा पूर्ति मटकी आई है। जो भी इसको फोड़ेगा उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। यूं तो हम सब चाहते थे कि इच्छा पूर्ति मटकी पोपटलाल फोड़े और अपनी बरसों की इच्छा शादी की वो पूरी करे, लेकिन हम सब अपनी इच्छा का त्याग करें ये पोपटलाल को मंजूर नहीं था। और उसने बिना स्वार्थी हुए शुद्ध मन से कहा कि ये इच्छा पूर्ति मटकी पूरे गोकुल धाम को मिली है, तो गोकुल धाम के हर एक निवासी को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर मिलना चाहिए। हाँ। रब दा बंदा ही रब दा बंदा। वाह पोपट भाई वाह। सुनिए सुनिए, तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुल धाम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी ये जाहिर करता हूँ कि कल सब अपना अपना नाम चिट्ठी पे लिखकर आएंगे। क्या? हम सब ईश्वर का नाम लेकर चिट्ठी खींचेंगे और उसपे जिसका नाम आएगा वो इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ेगा। अरे एक मिनट, सब अपने अपने घर से चिट्ठी लेकर आएंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सी चिट्ठी किसकी है। अरे हाँ,
इसलिए पोपटलाल चिट्ठी सोसाइटी की तरफ से दी जाएगी, अरे वाह, जो एक जैसी होगी, जिसका रंग भी एक जैसा होगा। परफेक्ट बाबा। एक मिनट भिड़े भाई, क्या हम भी हमारी इच्छा पूर्ति के लिए हमारे नाम की चिट्ठी दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आपको भी चिट्ठी दी जाएगी। थैंक यू। और एक विशेष सूचना, चिट्ठी पर हर घर से सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम लिखा होना चाहिए। कड़ा पोपटलाल। हाँ भाई, मैं और किसका नाम लिखूं? हाँ अब्दुल, वो दे दो चिट्ठी। हाँ बड़े भाई। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, अभी सभी अपने अपने घर चलते हैं, फिर इच्छा पूर्ति मटकी कौन फोड़ेगा, अपनी क्या क्या इच्छा है वो घर पे आराम से सोचते हैं। इस चिट्ठी पर नाम लिखकर सुबह सोसाइटी कंपाउंड में लेकर आइए। मैं फिर से याद दिला रहा हूं, हर घर से सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम चिट्ठी पर होगा, ठीक है? फिर कर ईश्वर का नाम लेके चिट्ठी खींचेंगे और इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। बापूजी, हाँ, ये चिट्ठी में आपका नाम लिखूं, आप फोड़ेंगे मटकी? अरे नहीं नहीं भाई, मैं कहाँ मटकी फोड़ने ऊपर चढ़ूंगा। मुझे भी लगा इस उम्र में अभी कहाँ, लेकिन मैंने सोचा एक बार पूछ लेता हूँ। इस उम्र में मतलब? आज भी अड़ीखम हूँ मैं, बचपन में बड़े बड़े पेड़ पे चढ़ा हूँ, चाहूँ ना तो आज भी एक ही बार में मटकी फोड़ सकता हूँ। तो ठीक है, लिख देता हूँ आपका नाम। अरे नहीं नहीं भाई, मेरा नाम नहीं। क्यों? अरे इच्छा पूर्ति मटकी है और मेरी तो सारी इच्छाएं पूरी हो गई है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है, अच्छा परिवार, अच्छा स्वास्थ्य, प्यारे गोकुलधाम वासी। तू एक काम कर, टप्पू का नाम लिख दे। क्यों, मेरा क्यों नहीं? तू मटकी फोड़ने ऊपर चढ़ पाएगा? हाँ मैं तो चढ़ जाऊंगा, लेकिन नीचे वाले मेरा वजन उठा पाएंगे कि नहीं वो नहीं कह सकता। ये चढ़ जाऊंगा वाली, सीधा सीधा टप्पू का नाम लिख। मेरा नाम कहाँ लिखने की बात हो रही है? ये इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने की चिट्ठी में। पापा आप अपना नाम लिखिए ना। बापूजी बोल रहे हैं तेरा नाम लिखने के लिए। ठीक है, नाम आप मेरा लिखिए, लेकिन इच्छा मैं आपकी पूरी करूंगा। बताइए पापा, क्या इच्छा है आपकी? अरे बेटा, मेरी तो एक ही इच्छा है कि दया जल्द वापस आ जाए। अरे पापा सेम पिंच, मेरी भी यही इच्छा है, मम्मी जल्दी से वापस आ जाए। अरे वाह, बस बस तेरा ही नाम लिख देता हूँ। ऊपर चढ़वानी कौन मेहनत करे। क्या क्या बोला? कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अय्यर, मैं सोच रही हूँ चिट्ठी में ना मैं मेरा नाम लिख दूँ। मौका मिला ना तो मटकी मैं फोड़ूंगी। अरे नो 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 बबीता, तुमको कुछ हो गया तो मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम फोड़ना मटकी। क्या मैं? हाँ? नहीं 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 बबीता, इतना ऊपर चढ़कर मैं मटकी कैसे फोड़ सकता है? ये लिए तो एक्सपीरियंस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। अय्यर ये तुम कह रहे हो? तुम? अय्यर यू आर अ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट ऊपर चांद पर यान भेज सकते, और यहाँ पे 30-40 फीट ऊपर जाके मटकी नहीं फोड़ सकते हो। अय्यर लोग क्या कहेंगे? ठीक है बबीता, मैं मटकी फोड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एनीथिंग फॉर यू। आई लव यू अय्यर। आई लव यू टू। अच्छा ये सोचते कि अगर हमें मटकी फोड़ने का मौका मिले ना, तो हम उस मटकी से क्या मांगेंगे? बबीता, मैं ना हमारे लिए एक कार और मांगेगा। नहीं अय्यर, दो कार का हम लोग क्या करेंगे? एक काम करते, हम लोग मटकी से ना वर्ल्ड टूर मांगेंगे। मुझे ना पूरी दुनिया घूमनी है। एकदम परफेक्ट बबीता, हम साथ में पूरा दुनिया घूमेगा। बस चिट्ठी में हमारा नाम आ जाए तो मजा आ जाए। वाह, क्या सूझा, क्या इच्छा सूझी? नहीं मैंने चाय के लिए वाह बोला, चाय मस्त बनी है।
वो तो मस्ती बनती है। आपने दूसरी बार चाय क्यों मांगी? कि आपको कोई अच्छी इच्छा सूझे, बरोबर? सूझ गई। हाँ, तो चाह कशाला पीता है? सूझ गई ना इच्छा, बताइए ना अभी जल्दी से। हाँ। मैंने सोच लिया कि इच्छा पूर्ति मटकी से क्या मांगना है, और ये इच्छा पूरी हो गई ना माधवी, तो जीवन भर के लिए शांति हो जाएगी। हाय सांगतो है, ऐसी इच्छा सूझी है? वाह, बताइए ना क्या है? मैं इच्छा पूर्ति मटकी से कहूंगा कि हे इच्छा पूर्ति मटकी, टप्पू और सोनू के बीच झगड़ा हो जाए और टप्पू सोनू से हमेशा के लिए दूर हो जाए, जीवन भर के लिए शांति। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। क्या करता है? 2 बार चाय पी के यही सूझा आपको? जब देखो तब टप्पू और सोनू के बारे में सोचते रहते हो। कोई इच्छा पूर्ति मटकी से हमारे मन में जो आए हम मांग सकते हैं, और आप टप्पू के पीछे पड़े हैं। ठीक है ना, फिर तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? क्या है, सखाराम के लिए कंपनी नहीं है ना कोई, तो हम लोग सखाराम के लिए बड़ी बहन मांग लेते हैं। बड़ी बहन मुझे कार और उसका नाम रखेंगे सखी, सखाराम सखी। अरे ओ माधवी, कार के बारे में मैंने बताया ना तुम्हें कि कार लेने से कितना प्रॉब्लम होगा, पेट्रोल का प्रॉब्लम, ट्रैफिक का प्रॉब्लम, पार्किंग का प्रॉब्लम। कशाला पाहिजे विकत से दुखणं? सखाराम ही हमारी कार है, कुछ और सोचो। हाँ, तो हम लोग इच्छा पूर्ति मटकी से मांगते हैं कि हमारा अचार पापड़ का बिजनेस बहुत चले और हमारी एक दुकान भी हो। नहीं, दुकान नहीं। जेठाल को देखती हो ना कितना परेशान रहता है दुकान को लेकर। हम अपने इस अचार पापड़ के छोटे से व्यापार को लेकर शांति से जी रहे हैं ना, वही ठीक है। और वैसे ही माधवी, हमारी इच्छा पैसों की भूख नहीं, परिवार का सुख होनी चाहिए। ये अगदी बरोबर बोलला तुम्ही, लेकिन कुछ तो मांगना पड़ेगा ना। हो हाँ, मैंने सोच लिया है। क्या? इच्छा पूर्ति मटकी हमारी सोनू फोड़ेगी और उसकी जो भी इच्छा है वो पूरी करेगी। नहीं बाबा, मैं चाहती हूँ इच्छा पूर्ति मटकी आप फोड़े। मैं? ओ बाबा, मैं तो वैसे भी एक बार गोकुलधाम में मटकी फोड़ चुकी हूँ, पर आपने कभी नहीं फोड़ी। तो मेरी इच्छा ये है कि इच्छा पूर्ति मटकी आप फोड़े और आप अपनी इच्छा पूरी करें। वाह वाह वाह, वैसे मटकी फोड़ने में मजा तो आएगा। वैसे बाबा, आपकी क्या इच्छा है? भयंकर है, क्या कह रहे थे पता है? अरे कुछ नहीं, मस्करी करते हैं। अरे हर माँ बाप की एक ही इच्छा होती है, अपने संतान की खुशी। हमारे लिए भी तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कोई खुशी हो सकती है भला? अगर मुझे इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने का अवसर मिला ना, तो मैं इच्छा पूर्ति मटकी से कहूंगा कि हे इच्छा पूर्ति मटकी, मेरी सोनू बिटिया को जीवन में कोई तकलीफ ना हो, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो, उसका हर सपना पूरा हो। आप मुझसे कितना प्यार करते हैं बाबा। आई लव यू। लव यू टू बेटा। फक्त बाबा आई लव यू का? आई लव यू आई लव यू टू। मजा आएगा अभी हंडी फोड़ने में। बोलो कृष्ण कन्हैया। नारळ तो घ्या। धन्यवाद अस्तु। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। छेती पापा छेती, और कितना वेर? ओ आ गया पुत्र। मलाईदार केसर लस्सी। पापा जल्दी से लस्सी पीते हैं, फिर रेडी हो जाते हैं, फिर चिट्ठी भी तो देनी है। हाँ पुत्र, वो चिट्ठी तो रेडी है। ये रेडी है? जी हाँ जी। ओ तेरी है कि इसमें तो किसी का भी नाम नहीं है। पापा, अगर सोडी फैमिली की चिट्ठी निकली तो मटकी कौन फोड़ेगा? कोई नहीं। की गल कर रहे हैं पुत्र, वो चिट्ठी रेडी है, वो पेन भी रेडी है, वो सिर्फ नाम लिखना बाकी है। बस आप अपना नाम लिख दो, इच्छा पूर्ति मटकी तो मेरे पापा ही फोड़ेंगे। नहीं पुत्र, अगर इस बार सोडी परिवार का नाम निकला तो इच्छा पूर्ति मटकी तो मेरा गबरू नौजवान कोकी पुत्र ही फोड़ेगा। ना पापा ना, आप घर के बड़े हो, आप ही फोड़ोगे। अरे नहीं मेरे बच्चे, तू घर का छोटा है, तो तेरा ही बनता है। पापा, अब मेरी बात नहीं मानोगे? ओए, नाराज हो रहा है? वो इमोशनल ड्रामे ना कर, तेने तो पता है वो आज तक मैंने तेरी कोई बात टाली है? नहीं। तो ठीक है पुत्र, अगर चिट्ठी में सोडी परिवार का नाम निकला तो मटकी मैं ही फोड़ूंगा, ठीक है? नो पंगा तो सब चंगा है? लेकिन एक पंगा है पापा। फुड़की? मान लेते हैं सोडी फैमिली की चिट्ठी निकली, आपको इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने का मौका भी मिल गया,
लेकिन सोडी फैमिली की इच्छा की है। ओए पुत्र, तू उसकी फिक्र ना कर। और मैंने सोच लिया है कि क्या मांगना है। अपना नया सा बड़ा कार शोरूम, सोडी एंड सन्स कार शोरूम एंड सर्विस सेंटर। पुराना काम नहीं चलना। चलो पापा चलो, जल्दी लस्सी पियो। खिंच खिंच खिंच, एक ही डीग में खींच जा। हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं। आप जानते हैं कि मेरी बहुत इच्छा है कि चिट्ठी में मेरा ही नाम निकले, मैं ही मटकी फोड़ूं और मेरी इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन नियमों के विरुद्ध जाकर मैं अपनी इच्छा नहीं पूरी करना चाहता। अब ये निर्णय आपको लेना है कि आज कौन मटकी फोड़ेगा और किसकी इच्छा पूरी होगी। तुम दोनों फटाफट नाश्ता करो, फिर हमें इच्छा पूर्ति मटकी के लिए इस चिट्ठी में हमारा नाम लिखना है। हाँ मम्मी, हम लोग वही कर रहे हैं। अभी क्या है, इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने के लिए हिम्मत और ताकत दोनों की जरूरत पड़ेगी। यार पापा वो जमा कर रहे हैं, है ना पापा? सही बात है बेटा, आज इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने में बड़ा मजा आने वाला है। हाँ, पर हमारी फैमिली में से मटकी फोड़ने कौन जाएगा? कोमल, अगर हमारे फैमिली का नाम निकला ना तो हमारी तरफ से तुम मटकी फोड़ना। ओ कम ऑन हंस, मुझे तो तुम्हें मटकी फोड़ते हुए देखना है। हाउ क्यूट। वैसे कोमल, हमारा गुलाब भी तो खिल चुका है, मतलब गोली बड़ा हो गया है। मैं चाहता हूँ कि अगर गोली मटकी फोड़े तो देखने में बड़ा मजा आएगा। फैंटास्टिक, बेबी मटकी फोड़ेगा? मैं बेबी का नाम चिट्ठी में लिख देती हूँ। हाँ कूल। अगर आप दोनों चाहते हो कि इच्छा पूर्ति मटकी मैं फोड़ूं तो मैं ही फोड़ूंगा। हाँ, लेकिन इच्छा पूर्ति मटकी से हम क्या मांगेंगे ये सोचा है कि नहीं? वाह, मैंने सोच लिया है। जैसे कृष्ण भगवान को रोज मक्खन और मिश्री खाने मिलती थी, वैसे ही हमारी फैमिली को रोज बर्फी, छप्पन भोग, ऐसा सब कुछ रोज खाने मिले, ऐसा मांगूंगा। बोलिए। मम्मा ऑब्वियसली मजाक कर रहा हूँ। मैं इच्छा पूर्ति मटकी से ये मांगूंगा कि मेरे मम्मी और पापा की सारी इच्छाएं पूरी कर दें। वाह वाह बेटा। और हमारी इच्छा ये है कि इच्छा पूर्ति मटकी हमारे बेटे को बहुत बड़ा डॉक्टर बनाए। कोमल, सिर्फ बड़ा नहीं, सच्चा और अच्छा डॉक्टर बने। हाँ, जो लोगों की बीमारियां दूर करके उनके मन खुशियों से भर दे, ऐसा डॉक्टर बने। हाँ, डेफिनेटली पापा, देखना इच्छा पूर्ति मटकी फोड़कर आपकी ये इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। मामा, मेरा नाम चिट्ठी पर लिख दो। हाँ बेबी। तारक, मैंने चिट्ठी पर अपना नाम लिखा है, अंजलि तारक मेहता। बस अब जल्दी से मेरे नाम की चिट्ठी निकले और इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने का मौका मुझे मिले। अंजलि, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। वैसे इस इच्छा पूर्ति मटकी से तुम अपनी कौन सी इच्छा पूरी करवाना चाहती हो? मेरी तो एक ही इच्छा है कि आप हमेशा मेरे हाथों से बना डाइट फूड खाते रहे और स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मस्त कैसे रहूंगा? अंजलि, तुम अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहती हो या फिर मुझ पे जुल्म करना चाहती हो? ये गलत है। अरे इसमें गलत क्या है? मैं तो आपकी अच्छी सेहत के लिए ये सब मांग रही हूँ। अच्छा, ये नहीं चलेगा। तुम्हें वो मांगना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ। अच्छा जी, और आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि हमारे जिंदगी का हर पल प्यार से भरा रहे। मेरा दिल तुम्हारे लिए और तुम्हारा दिल मेरे लिए धड़कता रहे। तारक, हमारे प्यार पर ईश्वर की कृपा है। हमारा प्यार कभी कम नहीं होने वाला। हम दो जिस्म एक जान है। तो आपकी ये इच्छा तो पूरी हो गई है। आप कुछ और मांगिए। और कुछ मांगू? लेकिन क्या? कुछ ऐसा जो बहुत मुश्किल हो, जो नामुमकिन हो। मुश्किल और नामुमकिन? ये अच्छा आइडिया है। अगर तुम्हें इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने का मौका मिले तो तुम ये मांगना कि जो मेरा 2 सर वाला बॉस है ना, वो सुधर जाए। जब मैं छुट्टी मांगू तब वो मुझे छुट्टी दे, और जब छुट्टी लेके घर पे बैठा हूं तो मुझे फोन करके परेशान ना करे। हाँ,
ये अच्छा है, एकदम बराबर। अगर मेरे नाम की चिट्ठी निकले तो मैं यही मांगूंगी। हाँ, ऐसे अंजलि एक बात तो है, इस इच्छा पूर्ति मटकी की वजह से दही हंडी का मजा दुगना होने वाला। तो बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज वाला। दोस्तों, इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने का समय आ चुका है। अब हम सबके नाम की चिट्ठियां डाली जाएगी और किसी एक भाग्यशाली इंसान के नाम की चिट्ठी निकलेगी। तो क्या लगता है आपको, किसके नाम की चिट्ठी निकलेगी और किसे ये इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने का मौका मिलेगा और किसकी इच्छाएं पूरी होगी? दोस्तों, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जिसके नाम की चिट्ठी भी निकलेगी ना, हम सबको बहुत आनंद आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हमारा भारत देश, हमारी संस्कृति अलग अलग रंगों से भरपूर है। हमारे देश में कितने सारे त्योहार मनाए जाते हैं और हर त्योहार का अलग महत्व है। अब आप दही हंडी को ले लीजिए, ये भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो मनाते ही हैं और साथ में थर लगाकर दही हंडी भी फोड़ते हैं। फिजिकल फिटनेस पर कितना ध्यान दिया जाता है, एक दूसरे से संभाव और संतुलन रखना सीखते हैं। तो कल इच्छा पूर्ति मटकी फूटने वाली, कौन होगा वो भाग्यशाली इंसान, ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आप सब अपने घर से चिट्ठी में नाम लिख के आए हैं ना? तो चलिए हम सब अपनी अपनी चिट्ठियां बोल में डालते हैं। कौन होगा वो भाग्यवान जो ये मटकी फोड़ेगा, ये तय करने के लिए और चिट्ठी खींचने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे सोसाइटी के आदरणीय श्री चंपक चाचा जी को।